तो किस तरीके से रिएक्शन होगा? सो बात बेटा हमने बता दिया था कि अगर आप एसिड कैटालाइज रिएक्शन करा रहे हो तो रिएक्शन किस टाइप से होगा, ये बात हम बता दिए थे। और दूसरे नंबर में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बेटा हम आपको पढ़ा रहे थे, इसको हमने प्यार से बोला था OMDM। OMDM मीन्स बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसके लिए जो रिएजेंट हमने लिया है वो HgOAc होल ट्वाइस वाटर। फर्स्ट है हमारा HgOAc होल ट्वाइस और वाटर, और इसमें दूसरा है हमारा NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। सिंपल बात है, मैं आपको बता दूं तो बेटा यहाँ पे जो मोर क्राउडेड कार्बन है, जहां पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, और जिस पॉइंट पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन जाएगा, और एंटी मैनर में एडिशन होगा। कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कोई कार्बोकेटाइन बन नहीं रहा इंटरमीडिएट में। मैकेनिज्म बताए थे कि HgOAc होल ट्वाइस से HgOAc से OAc तो बाहर निकल गया माइनस के फॉर्म में, और ये बन गया Hg प्लस O C डबल बॉन्ड O CH3। नेक्स्ट अब दूसरा था बताओ, पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन हमने बता दिया कि RCH डबल बॉन्ड CH2 से HgOAc आ गया साथ में। तो ये वाला जो यहाँ डबल बॉन्ड आप देख रहे हो, ये इसके साथ एक ट्रांजिशनल स्टेट का फॉर्मेशन कर रहा है इस तरीके से, एंड उसके बाद जब वाटर आ रहा है तो बैक साइड से यहाँ अटैक कर रहा है। अटैक करने के बाद ये वाला बॉन्ड इधर से बच्चा ब्रेक हो जा रहा है। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कुछ इस तरीके से बन गया, यहां से H प्लस बाहर निकल गया, एंड फाइनली हो गया RCHOH और CH2 HgOAc। दिस एडिशन इज एंटी मैनर, मतलब एक ऊपर से आया दूसरा नीचे से, तो ये एंटी एडिशन हो गया। बाद में बेटा डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन में क्या करना है अपने को, NaBH4 का यूज, और जब ये टूटेगा तो Na प्लस BH4 माइनस, BH4 माइनस से H माइनस रिलीज हो रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, और H माइनस यहाँ जाके बच्चा न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ जाकर अटैक कर दिया, तो HgOAc बाहर होकर वो भी टूट गया Hg और OAc माइनस। कुल मिला के ये हमारा एक प्रोडक्ट बन गया जो कि फाइनली एल्कोहल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है कि एडिशन हो रहा है बेटा, एंटी एडिशन, और प्रोडक्ट बन रहा है। HgOAc वाला जो कंपाउंड ऐड हो रहा है उस टाइम को हम बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और बाद में बेटा हम उसको क्या बोलते हैं, डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन कब बोलते हैं, जब HgOAc बाहर निकलेगा। अब बेटा इसका कैरेक्टरिस्टिक आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मली है RCH डबल बॉन्ड CH2, रिएजेंट लेंगे बेटा HgOAc होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, दूसरा आप लोगे NaBH4। सीधा सीधा एकदम सीधे सीधे लैंग्वेज में आपको बता दूं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक ही काम आपको करना है कि एंटी एडिशन कराना है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंटी एडिशन, एक ऊपर से आएगा दूसरा नीचे से जाएगा। एंड दूसरी बात बेटा कि जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड कह रहा हूं, उसी कार्बन पे आके हाइड्रोजन लगेगा, और जहां कम है वहां OH लगेगा, मतलब RCHOH और ये CH2H। इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेगा बेटा। यहां पे कार्बोकेटाइन बना, लेकिन कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, जैसे एसिड कैटालाइज रिएक्शन में हो रहा था ना कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट,
उस तरीके से यहाँ कोई कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, यहां पे चल रहा है एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन चल रहा है ऑन अल्कीन। अल्कीन में बेटा वाटर का एडिशन चल रहा है बाय यूजिंग मार्कोनिकॉप्स रूल। बाय यूजिंग मार्कोनिकॉप्स रूल। अब बेटा मार्कोनिकॉप्स रूल क्या था? आपने सुना होगा कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ब्रेक हो रहा है तो जहां लेस क्राउडेड कार्बन होगा वहां पे एनाइन जाएगा, नहीं, जहां मोर क्राउडेड कार्बन वहां पे एनाइन जाएगा, उसको मार्कोनिकॉप्स रूल बोलते हैं। या दूसरा बात ये कि जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा वहीं पे जाएगा हाइड्रोजन, उसी को मार्कोनिकॉप्स रूल के नाम से जानते बेटा। या आप हाइड्रोकार्बन में पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत याद भी होगा आपको, और हमने कल बोला था थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये बेटा कि प्रैक्टिकली डेवलप कार्बोकैटायन प्रैक्टिकली डेवलप्ड कार्बोकैटायन is non-classical कार्बोकैटायन। मतलब प्रैक्टिकली जो कार्बोकैटायन बेटा डेवलप होगा ना वो नॉन क्लासिकल है बेटा। कार्बोकैटायन दो टाइप के होते हैं, एक क्लासिकल कार्बोकैटायन हो गया और दूसरा नॉन क्लासिकल। अब बेटा क्लासिकल किसको कहेंगे? जिसमें रीअरेंजमेंट होता है उसको हम क्लासिकल कार्बोकैटायन बोलते हैं, और जिसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अनुष्का समझ में आ रहा है बेटा? नॉन क्लासिकल मतलब कार्बोकैटायन बन रहा है लेकिन उसका कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिकली डेवलप कार्बोकैटायन नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। नेक्स्ट पॉइंट में आपको थर्ड पॉइंट में लेके जाऊं तो यहां पे होगा कि नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है ना। तो ये चीज है यहाँ पे, ठीक। इसके बाद है बेटा फोर्थ पॉइंट, एंटी एडिशन टेक्स प्लेस। एंटी एडिशन टेक प्लेस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंटी एडिशन बेटा? सीधी सीधी बात याद रखिए कि अगर ऐसा डबल बॉन्ड है, एक ऊपर से आ रहा है दूसरा नीचे से, इसको एंटी एडिशन बोलते हैं। अब आप इधर एग्जांपल देखते जाइए या प्रॉब्लम सॉल्व करते जाइए। फर्स्ट एग्जांपल ऐसा है, देखिए 5 मेंबर्ड रिंग है और इधर को है डबल बॉन्ड। एक बार हमने इधर ले लिया बेटा डाइल्यूट H+ और H+ इन वाटर ए बन रहा है। दूसरा है HgOAc
होल ट्वाइस के साथ में बेटा NaBH4 बन रहा है, इधर से A बन रहा है, इधर से B बन रहा है, तो बताना है A क्या होगा और B क्या होगा, A और B का फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो एकदम सीधा जवाब है बेटा, ये वाला जो है इसका नाम क्या है, OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो यहां से एक OH जाएगा और दूसरा H जाएगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन वहां हाइड्रोजन लगेगा, जहां कम वहां पे OH लगेगा। तो आप देखिए ये वाला मोर क्राउडेड कार्बन है, यहीं OH लगेगा, तो OMDM के थ्रू ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ये 5 मेंबर का 5 मेंबर रिंग रह जाएगा, इधर OH और इधर H चला जाएगा। लेकिन बेटा जब आप डाइल्यूट H+ के थ्रू जाएंगे ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन पहले से H+ को होल्ड करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फिर बेटा यहाँ पे होगा रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट में होगा रिंग एक्सपांशन, ये 5 से 6 मेंबर रिंग बन गया। इसके बाद एक बार और रीअरेंजमेंट होगा, ये पॉजिटिव रीअरेंज करके यहां से यहां आ जाएगा, एंड जैसे पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आएगा फिर OH अटैक करेगा, हमारा नेट प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा ये। तो बेटा यहां से जा रहे यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है डाइल्यूट H+ वाले में, लेकिन जब आप HgOSC NaBH4 तो डायरेक्ट मार्कोनिकोव रूल लगा के और आपको प्रोडक्ट बताना है, कुछ नहीं करना है उससे ज्यादा, एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है ना बेटा, एकदम इजी वे में, कहाँ रीअरेंजमेंट हो रहा है भैया कहाँ नहीं हो रहा है, दोनों बात आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HgOSC होल ट्वाइस, और दूसरा हमने ले लिया NaBH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, तो यहां पे तो सीधा सीधा दिख रहा है ना बेटा कि मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे तो मोर क्राउडेड रीजन पे यहाँ पे OH जाएगा और यहाँ H जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHOH CH2OH, दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, एंड नेक्स्ट आप देखो, अगर ऐसा है, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HgOSC होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बट दूसरा जो यहां दिया है बेटा NaBD4, तो जैसे पहले NaBH4 होने से हाइड्राइड आयन रिलीज होता था, अभी यहाँ हाइड्राइड रिलीज नहीं होगा बेटा, अभी यहाँ पे ड्यूटेरियम रिलीज होगा D-। ठीक है ना, तो यहाँ का प्रोडक्ट क्या होगा, फिर से मोर क्राउडेड रीजन पे OH लग जाएगा, अपोजिट में यहाँ से D आएगा सो लग जाएगा CH3, तो यहाँ पे OH हो गया, CH2 और यहाँ D हो गया, तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट। ठीक है, और कुछ नहीं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिए, यहां पे ऐसा है H+ इन प्रेजेंस ऑफ D2O, प्रोडक्ट A बन रहा है, और दूसरा है बेटा HgOSC होल ट्वाइस D2O एंड NaBD4, यहां से B बन रहा है, C में भी है बेटा HgOSC, क्या पता नहीं मुझे, HgOSC होल ट्वाइस वाटर एंड बेटा NaBD। देखो यहीं पे हम B और D बना देते हैं, देखो बेटा सीधी बात, अगर ये वाटर होता तो यहाँ पे OH लगाता,
लेकिन ये D2O है तो ये OD जनरेट करेगा। और याद रखें कोई रीअरेंजमेंट नहीं और कार्बोकैटायन का कोई रीअरेंजमेंट नहीं, सीधा प्रोडक्ट मार्कोनिकोव रूल लगा के बना दो। यहाँ पे OD लग जाएगा और NaBD4 इसलिए इधर से D लग जाएगा। ये हो गया। दूसरी चीज यहाँ देखिए HgOAC होल ट्वाइस और वाटर है, वाटर से यहाँ पे OH लग जाएगा, दूसरे साइड से D लग जाएगा। तो ऐसा हो गया, यहाँ पे इधर ये OH लग गया और ये D लग गया। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वाटर H का सोर्स नहीं है, वाटर से सिर्फ OH आ रहा है, यहाँ D2O से सिर्फ OD आ रहा है, बाकी जो D दे रहा है वो ये NaBH4, यहाँ भी D NaBH4 वही अटैच्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा क्या होगा, ये जो है पहले H+ को होल्ड करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर इसका रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये D2O उस पर अटैक करेगा और ऐसा ये प्रोडक्ट बना देगा। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्योंकि इधर रीअरेंजमेंट हो रहा है इसलिए, लेकिन इधर को रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा ना बच्चा, तो जहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा वहां तो हम सीधा सीधा ही प्रोडक्ट बनाएंगे ना, कोई मसला ही नहीं है फिर बेटा। ठीक है, समझ रहे हो क्या? और इसमें H लगा है क्योंकि यहां से H+ आ रहा है। अगर आप इसी चीज में ऐसे लेके जाते हैं इसको D+ और D2O, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसी चीज को ऐसे लेके जाते हैं आप HgOAC होल ट्वाइस, हेलो, तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा देखो, यहां से ये D है और ये D2, समझो आप इस चीज को, ये इस D पे अटैक करेगा, यहाँ D लगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर इधर रीअरेंजमेंट होगा बेटा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट इधर को जाएगा, तो इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, ये जो D2O है ना वो यहाँ पे OD लगवा देगा, ये हो गया प्रोडक्ट। और अगर यहां ले रहे HgOAC होल ट्वाइस और NaBH4, ठीक है, और साथ में बेटा आप D2O ले रहे हो, तो यहां से H- मिलेगा और यहां से OD मिलेगा, तो यहां से प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा बेटा इस तरीके से, ऊपर OD नीचे H, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो हमने पूरी चीजें बता दी आपको बेटा, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ता हूं जरा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अल्कोक्सी अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन। अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। अब ये देखिए जरा क्या होगा इसमें, इसमें हमने क्या लेना है तो बताता हूं।
अल्कोक्सी, जैसे वहां था ना ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो यहाँ पे अल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो यहाँ बेटा एक अल्कीन हमने लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, और इधर को हमने ले लिया रिएजेंट फर्स्ट HgOAc होल ट्वाइस CH3OH। दूसरा हमने ले लिया NaBH4। तो यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा वो मैं बताने जा रहा हूं, पहले मैकेनिज्म बताता हूं बेटा। पहले इसका मैकेनिज्म आप देखो, मैकेनिज्म इसका है RCH फर्स्ट स्टेप में RCH डबल बॉन्ड CH2, वैसे ही पहले ये जो HgOAc होल ट्वाइस है ना, HgOAc वो इधर से ऐसे टूटेगा तो ये देगा Hg प्लस OAc और प्लस OAc माइनस। ये जो Hg प्लस OAc है वो इधर को अटैक करेगा इसके साथ, मतलब Hg प्लस OAc हम इसके साथ लेंगे तो इधर को अटैक करेगा इसके। तो फिर से ये बेटा ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा RCH CH2HgOAc ऐसा, और इधर वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब बेटा इधर से बॉन्ड थोड़ा सॉलिड रहता है ऐसा। अब सेकेंड स्टेप में मैं बता दूं आपको क्या होगा। तो बेटा जब RCH इस तरीके से है और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जब यहां पे आपने ले लिया मिथेनॉल, वाटर की तरह मिथेनॉल के पास भी तो यहाँ पे O के पास लोन पेयर है, उसने यहाँ अटैक करा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। ऐसा होने के बाद बेटा एग्जैक्ट इस तरीके से हो गया कि RCH OHCH3 पॉजिटिव चार्ज HgOAc, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले हो गया है ना। अब कुछ भी नहीं है बेटा, इसके बाद क्या है ना कि यहां से ये H जो है वो बाहर निकलेगा, ऐसे H बाहर निकल जाएगा, RCH OMe HgOAc इस तरीके से। तो यहां तक बेटा हम आ गए। जैसे नॉर्मली पहले था ना वाटर से OH आके लग जाता था, अब वाटर ना लेके हम ले रहे हैं कोई अल्कोहल ROH, उससे OR आके यहां लग जा रहा है। अब इसके बाद वापस बेटा जो NaBH4 है से H माइनस डेवलप होगा, H माइनस डेवलप जो होगा वो क्या करने वाला है, RCHOMe सिंगल बॉन्ड CH2 HgOAc। अब इधर से आ गए इधर नेगेटिव चार्ज, ये इधर को अटैक करना है और अटैक करने के बाद बनाएगा CHOMe CH3, इस तरीके से ये बना लेगा। और ऐसा बनाने के बाद
साथ में यहाँ रिलीज करेगा बेटा Hg और ACO माइनस। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, एकदम बिल्कुल डिट्टो वैसा ही जैसा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन था। अब अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट यहां लिखना है तो मैं आपको सलाह देता हूं, यहां से जो OR है ना उसको यहाँ पे थ्रू मार्कोनिकॉस रूल एडिशन करा दीजिए और यहां से H माइनस जाएगा सो यहां चला जाएगा। आगे RCH OMe CH2 और H एकदम सब कुछ वैसे ही एंटी एडिशन होगा, बाकी सारा कार्यक्रम बिल्कुल सेम, कुछ भी अलग ना है प्यारे बच्चों। अभी क्वेश्चन जरा देखो, क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, सेम वही सारे क्वेश्चन। फर्स्ट यहां पे यूज कर लिया HgO AC होल ट्वाइस और ROH, दूसरा है NaBH4, यहां से A बना रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है A क्या होगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा ना बेटा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ऐसे करने के बाद अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कोप्स एडिशन RO को यहां अटैक करवा देंगे और यहां से H जाएगा उसको यहां अटैक करवा देंगे, बन जाएगा OR, यहां लग गया H। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्लीज रिप्लाई मी ऑन चैट बॉक्स, क्या यहां तक सभी को क्लियर है बच्चा पार्टी? एक बार जरा रिप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ NaBD4 है तो D जाएगा, है ना, समझ रहे हो, ये चीज आप ध्यान रखो, जैसा रहेगा वैसा ही जाएगा भाई, कुछ अलग नहीं। और यहाँ कार्बोकैटायन बन के कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, इसलिए सीधा सीधा आपको बस प्रोडक्ट लिखना है, कोई कार्बोकैटायन नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, सीधा सीधा अपने को क्या लिखना है बेटा, प्रोडक्ट लिखना है। अब देखो इसका प्रोडक्ट हम लिखते हैं तो लिख दिए। दूसरा क्वेश्चन अभी बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन है PHCH डबल बॉन्ड CH2। हम यहां पे ऐड कर रहे बेटा पहले HgOAC होल ट्वाइस और दूसरा NaBH4। सेकेंड में हम जा रहे HgOAC होल ट्वाइस और ये PHOH, और यहां है बेटा NaBH4, ठीक है ना। थर्ड अगर हमने बात करना है तो यहां दे रखा है बेटा थर्ड में HgOAC होल ट्वाइस प्लस RSH और दूसरा दिया है NaBH4, ठीक है। इस तरीके से एक और इधर दिया हुआ है HgOAC होल ट्वाइस CH3OH और NaBD4। तो बस एक एक करके प्रोडक्ट बनाएंगे, PH CH CH2 अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कोप्स एडिशन। अब अगर यहां पे मैं बात करूं बेटा, ये साथ में लिखा होता CH3OH, तो यहां पे आप OCH3 लगा दीजिए और इधर H लगा दीजिए, क्योंकि यहां से H निकलेगा। यहाँ PHCH, यहां पे निकलेगा बेटा PHO माइनस, वो PH चला अगर यहां चला जाएगा क्या H। यहाँ देखो RS माइनस निकलेगा, O के पोजीशन पे S है,
PHCH SR CH2H, ठीक है ना। यहां चले जाओ तो बेटा यहां से ये OCH3 आ जाके लग जाएगा, बाकी NaBD4 से D माइनस रिलीज होगा, बन जाएगा PHCH CH2 OCH3 और इधर लग जाएगा बेटा D। इस तरीके से डिफरेंट हमने रिएक्शन करा के बड़ा बड़ा रिएक्शन और प्रोडक्ट बता दिया। इसको देखिए, ध्यान से देखिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो बेटा पूछो, घबराना नहीं है कि सर से कैसे पूछें, हम तुरंत बताएंगे। अगर जरा भी दिक्कत है ना बेटा तो हम पक्का बोल रहे तुरंत बताएंगे, ये नहीं कि बाद में बताएंगे, कल बताएंगे, अभी के अभी बताएंगे बेटा। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहां तक समझ गए होंगे, और लेक्चर भी आपका अपलोड हो गया है बेटा, कल वाला और आज वाला अपलोड करके प्लेलिस्ट बना के आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा आज, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं बेटा, और नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन में आपको लेके जाता हूं। और नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं बेटा उचरेब रिएक्शन। उचरेब रिएक्शन, अब क्या है भैया ये रिएक्शन, तो बेटा इसका नाम है तो ये देखो बेटा, ये खुसरो रिएक्शन जो है इसको हम खुसरो रिएक्शन भी बोल सकते हैं, खुश रहो रिएक्शन, है ना। लेकिन बेटा खुश रह नहीं पाओगे कि रिएक्शन पे रिएक्शन आते जा रहा है ना, कहते तो हैं हम इसको जरूर खुसरो रिएक्शन, इसका नाम है, ठीक है। इसको मजाक से खुश रहो रिएक्शन ही बोलते हैं, लेकिन आप खुश रह नहीं पाओगे। और बेटा ये अल्काइन पे जाता है, RC ट्रिपल बॉन्ड H, और यहां हम लेते हैं डाइल्यूट H2SO4 1%, और दूसरा है बेटा डाइल्यूट HG SO4। तो ये दोनों चीजें बेटा हमारा डाइल्यूट H2SO4 भी है और डाइल्यूट HgSO4 भी है, दोनों चीजें, दोनों बातें हैं, इनको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहां होता क्या है, ध्यान से मेरी बात को जरा सुनेंगे लाल बल गोपाल। अभी ये जो है ये 1%, मतलब परसेंट V/B वॉल्यूम के हिसाब से सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना सॉल्यूशन में 1% है, ठीक है। अब यहां पे बेटा होता यह है कि पहले अल्कोहल बनता है इस तरीके से, RCH डबल बॉन्ड CH2, और इधर से यहां पे लग जाता है OH। जैसे डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड हट के लग जा रहा था, वैसे ट्रिपल बॉन्ड में भी एक बॉन्ड हट गया, बिना रीअरेंजमेंट हुए सीधा सीधा बेटा एक पोजीशन पे OH लग गया और दूसरे पे H लग गया, ऐसा हो गया। अब बेटा इसके बाद आपने सुना होगा नाम टॉटोमेरिज्म का, ठीक है। टॉटोमेरिज्म का नाम आपने सुना होगा बच्चों, तो मैं आपको टॉटोमेरिज्म रिवाइज कराऊंगा, लेकिन अभी
कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि भैया इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होता है कीटो वाला फॉर्म। तो यहाँ पे हो जाता है बेटा टॉटो मेरिज्म। तो ये टॉटोमेरिज्म हो गया। तो ये टॉटोमेरिज्म से ये हाइड्रोजन माइग्रेट करके इधर जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा RCH, डबल बॉन्ड हो, H नहीं बेटा, डबल बॉन्ड हो, और ये CH3, ये वाला कीटो फॉर्म है और ये बेटा इनॉल फॉर्म है। इसको आपने ध्यान रखना है। इस तरीके से हमने आपको बता दिया, इस तरीके से इस क्राइटेरिया को आप ध्यान रखें। अच्छा दूसरे तरीके से आप देखिए, दूसरा एक और रास्ता है कि अगर आप इसमें डायरेक्टली वाटर ऐड करते हो तो ये बन जाएगा बेटा अगर आप इसमें वाटर ऐड करते हो तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड CH2 और OH। इस तरीके से ये चीजें बन जाएंगी। RCOH और ये CH2 ऐसा। अब आगे मैं बता दूं बेटा कि भैया अगर वापस इसमें वाटर आप ऐड कर दोगे, एक बार और OH यहीं लगेगा, RCOH और ये CH3। अब बेटा आपको मैं बता दूं, आपने ये जरूर सुना होगा कि कभी भी एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते। दिस इज हाईली अनस्टेबल। तो यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा, OH और H बाहर निकल जाएगा, फाइनली आ जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब आप इस तरीके से और तब भी यहीं पे आओगे, इस तरीके से और तब भी यहीं पे आओगे। ठीक है, जब आप ये सेकेंड पाथ से जा रहे हो और ये फर्स्ट पाथ है, सेकेंड वाला में क्या हो रहा है बेटा, ये जो वाटर है ना ये ब्रेक डाउन हो रहा है H+ और OH- में। तो दो बार, एक बार OH लगा तो ये बना, एक बार और OH लगा तो दो OH एक ही कार्बन पे आ गया। हमेशा याद रखिएगा, एक कार्बन पे दो आयोडीन हाईली अनस्टेबल, एक कार्बन पे दो OH ग्रुप वो भी आपका क्या हाईली अनस्टेबल। इस तरीके से पूरी चीजें हैं, पूरा कंसेप्ट है, पूरा तरीका है। ठीक है, खैर इसके बाद अब आगे मैं आपको लेके आ जाऊं। आगे कंसेप्ट है हमारा कि भैया हमने आपको दिया इधर से R, अगर आप ये लिया C ट्रिपल बॉन्ड CH, और बेटा मैं आपको बता रहा हूं मैकेनिज्म, ये जो HgSO4 है ये टूटेगा Hg+2 में और SO4- 2 में टूटेगा, तो वापस से ये जो Hg है वो यहां आएगा। ठीक है, इसके साथ, और ये एक ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा RC डबल बॉन्ड CH, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, अब होता ही है बेटा
कि जब इसके पास आ जाएगा वाटर तो इधर को अटैक करेगा, अटैक करने के बाद बनाएगा भैया RCOH पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH Hg+2, ठीक है ना। अब होता ये है कि ये ब्रेकडाउन हो जाता है बेटा और यहां से H जो एक बाहर निकल जाता है और ये न्यूट्रल, तो ये H इधर आके लग जाएगा, RCOH डबल बॉन्ड CH2। अब वापस से बेटा होगा टॉटोमराइजेशन। वैसे आपको इतना मैकेनिज्म का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, पर फिर भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन में ये सब जरूरत लगती है, क्योंकि RCOH से सीधा डबल बॉन्ड कीटोन में जाएगा और CH3 कीटोन के फॉर्म में ये बेटा कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया इसका पूरा मैकेनिज्म, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज और कि जब भी एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप आ जाए, इसको हम लोग जेम, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जेम डाइऑल। One carbon contain 2 OH group, then this type of alcohol is known as what, जेम डाइऑल, ठीक है। और अगर एडजेसेंट कार्बन पे हो तो विक डाइऑल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें एक जेम डाइऑल हो गया और दूसरा विक डाइऑल हो गया। अब इसमें भी अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक का, कैरेक्टरिस्टिक का अगर बात करें बेटा, सबसे पहली बात ये कि HgSO4 जो है ये ब्रेक डाउन हो रहा है Hg+2 और SO4-2 में, और ये कैटलिस्ट के जैसा, कैटलिस्ट के बाद ये काम कर रहा है। दूसरी बात, ये जो H+ है ना, ये H+ ही टॉटोमराइजेशन में काम आता है, ये भी कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलाइज्ड हो गया। थर्ड है बेटा, हमने एडिशन भी करा दिया किसका, वाटर का, कुछ नहीं छोड़ा बेटा, हमने एडिशन भी हमने कराया, ऐसा नहीं है हमने कुछ छोड़ा। इस तरीके से आपने ध्यान रखना है, एक एक चीज एक एक बात बता दिया, मैकेनिज्म के साथ साथ पूरी कैरेक्टरिस्टिक बेटा हमने आपको बता दिया, क्या करे क्या नहीं करे। और आगे देखिए अब क्वेश्चन, देखो लेक्चर छोड़ोगे तो बाद में पछताओगे, हर चीज को दोबारा पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता। ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां दे रहा है डाइल्यूट H2SO4 और Hg। सेकेंड क्वेश्चन इसी टॉपिक का है, PH C ट्रिपल बॉन्ड सेम रिएजेंट। सॉल्व करिए दोनों क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड एक और क्वेश्चन है, PHC ट्रिपल बॉन्ड C सेम रिएजेंट है बेटा, कौन कौन सा, डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4। फोर्थ बेटा हमारा PHC ट्रिपल बॉन्ड C और इधर यहां पे लगा हुआ OH। सेम रिएजेंट हमने यूज करना है।
समझ रहे हो? एक और क्वेश्चन है हमारे पास भैया, 5 क्वेश्चन तो कम से कम कराएंगे ही ना। क्वेश्चन है बेटा पीएच सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और इसमें एक बेंजीन रिंग लगा दीजिए मेरे बच्चों, और उस रिंग में NO2 ग्रुप लगा दीजिए। सेम रिएजेंट कौन कौन सा? H2SO4 और HgSO4। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई साहब? बेटे फटाफट फटाफट बना दो मेरे बच्चों। ये प्रोडक्ट दे देगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, फाइनल प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ पे एक बार OH लगेगा, एक बार और OH लगेगा, फिर वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो, या फिर OH लगने के बाद टाटोमेराइजेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। दूसरी बात ये है बेटा, ये भी ऐसे ही करेगा भैया, पीएच रहेगा, OH डबल बॉन्ड CH2, एक बार और लगा, OH OH, अब यहां से वाटर निकाल दो, प्रोडक्ट वही C डबल बॉन्ड हो CH3। ये भी हमारा प्रोडक्ट हो गया बच्चों। हर एक में ऐसे ही प्रोडक्ट बनाना है। अभी पीएच C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? कोई दिक्कत मतलब है ही नहीं। तो जो भी चीजें हैं, जो भी बातें, इनको आप ध्यान रखें। अब जैसे यहां पे आ जाओ, तो बेटा आप जैसे इधर जाओगे ना, ये वाला जो OH ग्रुप है, ये प्लस M ग्रुप है, एंड ड्यू टू दिस प्लस M ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ बढ़ाएगा, और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा ना, वहीं OH लगेगा, क्योंकि OH यहां भी लग सकता था और यहां भी। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि जहां OH लगेगा वही डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा। ऑप्शन में रहेगा यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ भी। कौन सा बनेगा प्रोडक्ट? मेरे प्यारे बच्चों, हम प्रोडक्ट उसी का बनाएंगे, हम आपको फिर बता रहे हैं, हम प्रोडक्ट उसी का बनाएंगे जो भाई ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा हो। अभी कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा। अगर यहाँ का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, बिकॉज दिस इज प्लस M, पर इस फिनाइल में कोई प्लस M नहीं है, इसके प्रोडक्ट हो जाएगा PHCH2 C डबल बॉन्ड O, इस फिनाइल में OH ग्रुप, दिस इज द प्रोडक्ट। अगर यही चीज यहां आके देखिए, इस कार्बन के अराउंड भी फिनाइल है, इस कार्बन के अराउंड फिनाइल, और ये जो NO2 ग्रुप है ना बेटा, ये -M ग्रुप है। -M ग्रुप कार्बन पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं करता, डीस्टेबलाइज करता है। तो अगर डीस्टेबलाइज हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या हो रहा है बेटा उसका? कम हो रहा है ना? इसलिए अगर यहां बता दूं मैं, तो कंसेप्ट ये रहेगा, PHC डबल बॉन्ड हो, इस बार इधर लगेगा, क्योंकि इधर वाला बेंजीन रिंग में डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ, PHC डबल बॉन्ड हो, है ना, और इधर लग जाएगा CH2, और ये बेंजीन रिंग हो गया, साथ में NO2 आ गया। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट बेटा। क्या है ये? फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये खुश रहो रिएक्शन फिनिश होता है। अब आपको बेटा रिप्लाई करना है, बताना है कि क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना बच्चों? समझ में आ गया या नहीं आया? सो आपको बताना है, फटाफट सारे बच्चे बताएंगे। प्लीज एवरीवन, प्लीज रिप्लाई मी। इतना देर पढ़ाने के बाद मैं अगर पूछता हूं तो प्लीज रिप्लाई करो। मन से समझाना चाहता हूं आपको बेटा, दिल लगा के पढ़ाना चाहता हूं आपको।
चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन, इसका नाम आप जरूर सुने होंगे जब आप अल्कीन अल्काइन पढ़े होंगे। टॉपिक का नाम है बेटा हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया हमारा बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। देख लो सीधी बात, इसका रिएजेंट बताता हूं। इसमें हम लेते हैं बेटा बीट BS3THF या तो B2H6 दिया रहेगा। दूसरी चीज है बेटा H2O2 OH माइनस। सुन लो मेरी बात, हाइड्रोबोरेशन का रिडक्शन भी होता है और ये हाइड्रोबोरेशन का ऑक्सीडेशन भी होता है। ठीक है, एक हो गया हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन और ये दूसरा हाइड्रोबोरेशन का ऑक्सीडेशन। तो अगर हम यहाँ बात करें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का और हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन का, दोनों चीजें यहाँ पे आएंगी। अब देखिए कैसे करना है। यहां बेटा एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा, बस कोई कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। बस याद रखें, जैसे यहां देखो RCH डबल बॉन्ड CH2 आपने यहां यूज कर लिया, BS3 लिखो या B2H6 चलता है दोनों। ठीक है, THF और दूसरा H2O2 OH माइनस। ये रिएजेंट जरूर ध्यान रखना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में इसका रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ मत करो बेटा, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगा के OH ग्रुप लगा दो, तो मतलब लेस क्राउडेड पोजीशन पे आप OH लगाएंगे, मतलब जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां OH लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा RCH2 और ये OH। इस तरीके से हमारा बेटा बन गया क्या प्रोडक्ट। तो ये बात हो गया हमारा RCHH CH2 और क्या OH। तो ये चीज है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अच्छा एक मिनट, ये बेटा सीन एडिशन करता है, H और OH दोनों एक ही साइड से ऐड होता है। ठीक है, एकदम इजी है बच्चों, एकदम इजी है बेटा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कोई बड़ा बहुत बड़ा 30 मार्क कहानी है, ये बहुत इजी है। बोलोगे सर कैसे इजी है? देखो ना बेटा, दिखा तो दिया। यहाँ पे बस क्या करना है, सीन एडिशन करवाना है और OH हम वहां लगाएंगे जहां पे क्राउडिंग क्या होगा, कम होगा, है ना, मतलब एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा। ठीक है ना। तो अब इसका हम आपको बताएंगे कि भैया मैकेनिज्म, मैकेनिज्म देखो। सबसे पहले बेटा हम लोग जो लेते हैं ना B2H6, ये होता क्या है, BS3 को अगर आप डाइमराइज करा दोगे तो ये B2H6 बन जाएगा। BS3 आपने 2 टाइम्स ले लिया, डाइमराइज करवा दिया तो ये B2H6 बन जाएगा। और B2H6 का स्ट्रक्चर तो BBHH, यहां बनाना बॉन्ड प्रेजेंट रहता है बेटा। ये
दिस इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड। ठीक है, कंसेप्ट को जरा ध्यान से समझिए कि ये B2H6 है और हम इसमें यूज कर रहे हैं क्या, THF। THF मीन्स टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये है इसका स्ट्रक्चर। इसका नाम है पूरा बेटा टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हमने लेना है। अब बेटा जब ये B2H6 जब कन्वर्ट होता है ना BH3 में, तो जब आप देखोगे तो पता चलेगा ये जो BH3 है सब BHH ऐसा होता है और इसके बैलेंस में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मींस बेटा कंटेन वैकेंट ऑर्बिटल एंड इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इधर बेटा इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल। अब जो ये THF है ना, इसने अपने लोन पेयर को इधर से डोनेट कर देना है। जो THF है ये अपने लोन को क्या करेगा बेटा, डोनेट कर देगा। एंड डोनेट करने के बाद ये 2 टाइम्स BH3 होगा क्योंकि B2H6 से 2 टाइम BH3 बनेगा। इसको वैकेंट ऑर्बिटल है ना बेटा, इसलिए समझ रहे हो। अब देखिए एक्चुअली में होता क्या है, होता है पहले स्टेप में RCH डबल बॉन्ड CH2, इसके सामने जब BH3 आ जाएगा वैकेंट ऑर्बिटल लेके, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। समझ रहे हो। तो होता ये बेटा इस तरीके से जाता है RCH2 और बेटा जब धीरे धीरे ये बोरॉन के साथ बॉन्ड बनाता है और एक साइड धीरे धीरे बोरॉन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है, धीरे धीरे हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बनता है। एंड थोड़े टाइम बाद जब आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा RCHH CH2 BH2 अभी भी इसके पास अब वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, इसका नाम आप दे दो बेटा 1। दूसरी बार वापस से देखिए RCH डबल बॉन्ड CH के सामने ही आ गया BHH CH2 CH2R। अब कंसेप्ट है बेटा, अच्छा इसके प्रीवियस वाले केस में सीन एडिशन हुआ है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीन एडिशन, सेम साइड से एडिशन होना, तो उसी को सीन एडिशन कहते हैं। अब इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल, ये इधर से बॉन्ड बनाएगा और ये इधर से, इसका ट्रांजिशन स्टेटस RCH से BH CH2 CH2 और ये हो गया बेटा R। ये बॉन्ड इधर से टूट रहा है, इधर बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा है। ओवरऑल जब आप देखोगे लेगा RCH, फिर ये H मिल गया, CH2BH हो गया, CH2
CH2 और R हो गया, ठीक है। तभी भी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसको हम सेकेंड नंबर बोलेंगे। अभी एक और हाइड्रोजन, एक बार और ऐसा रिएक्शन ये करेगा सेम। अभी आपको ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया बेटा, सेकेंड हो गया। थर्ड में देखिए क्या होता है, फिर से आप ले लिए RCH डबल बॉन्ड CH2, BH वैकेंट ऑर्बिटल, CH2 CH2R, CH2 CH2R, फिर डिट्टो ऐसा ही होगा, RCH CH2, इधर बॉन्ड बनेगा बोरॉन से, बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन का ऐसा। इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब ऐसा हमारा ये कंसेप्ट है, ये क्राइटेरिया है, एंड फाइनली ये बन जाएगा बेटा बी। अच्छा, इस मैकेनिज्म की कहीं आपको कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है, तो डरना नहीं। और इधर से ये हो गया CH2 और बेटा R, तीनों साइड से हो गया इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया बेटा ट्राई अल्काइल बोरेन, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ट्राई अल्काइल बोरेन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटा, ऑक्सीडेशन कराना है। जो ये आपने बनाया है ना, ट्राई अल्काइल बोरेन जो आपने बनाया है ना, उसी का बेटा हम ऑक्सीडेशन करेंगे। ये ट्राई अल्काइल बोरेन हो गया मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों मेरे। और जब इसका कार्यक्रम आप कराओगे वाटर से, तो वाटर तो हम लेंगे नहीं। देखो रीअरेंजमेंट क्या है बेटा, रीअरेंजमेंट रिएजेंट में हमारा है BH3 बोलो या B2H6, दूसरा क्या है H2O2। तो यहाँ बेटा हम जब ऑक्सीडेशन कराएंगे ना, तो यहाँ लेंगे H2O2, ये H2O2 हो गया, और ये H2O2। तो यहाँ देखिए, ये एक OH इसके साथ इधर को अटैच हो जाएगा, ये बोरोन पे जाएगा, एक OH यहाँ आ जाएगा, एक बोरोन पे जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा वैसे जैसे सेटिस्फाई होता जाएगा। एक OH इधर जाएगा, एक कार्बन पे जाएगा। तो कुल मिलाकर हो गया बच्चों R CH2 OH, और ये चीज 3 टाइम्स बनेगा, साथ में BOH OH। तो नेट प्रोडक्ट अपने को लिखना है 3 टाइम्स RCH2 OH, that's 3BO3. This is the final product in case of हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बेटा हाइड्रोबोरेशन का रिडक्शन भी होता है, लेकिन ये भी मैंने आपको हाइड्रोबोरेशन का ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन पढ़ाया है। आगे चले जाएं जरा, और यहां मैं आपको बता दूं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक बताने जा रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक, पहली बात तो ये यहां पे होगा बेटा एंटी मार्कोनिको,
एडिशन ऑफ वाटर ऑन अल्कीन। दूसरी बात तो ये बेटा, नो कार्बोकटायन, कार्बोकटायन बन नहीं रहा है, नो रीअरेंजमेंट, ना तो कोई रीअरेंजमेंट है और ना कोई कार्बोकटायन बन रहा। तीसरी बात बेटा, यहां पे सीन एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है सीन मैनर में, मतलब जिधर से OH जा रहा है उधर से ही क्या जा रहा है, H जा रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखें बस, और कुछ नहीं करना है। समझ गए बच्चों? अब क्वेश्चन का जलवा दिखाता हूं। क्वेश्चन देख के तो खुशी मिलेगा आपको, बहुत इजीली बनेगा। दिया रहेगा पहले BH3 THF H2O2 OH माइनस। दूसरा है बेटा BD3 THF H2O2। तीसरा है बेटा BT3 THF H2O2। सीधी बात आप समझ लो कि जब ये अल्काइल बोरेन बनाता था ना, तो बोरॉन के साथ ये वाला बॉन्ड बनाता था, ये वाला एंड वाला कार्बन, और यहां से हाइड्रोजन निकल के यहां लग जाता। मतलब बोरॉन के साथ जैसा हाइड्रोजन रहेगा, अगर प्रोटियम रहेगा तो यहाँ प्रोटियम जाएगा, ड्यूट्रियम रहेगा तो ड्यूट्रियम जाएगा, और अगर ट्रीटियम रहा तो ट्रीटियम जाएगा। सीधी बात, नो बकवास। एंड H2O2 का OH माइनस यहां जाके लगेगा बाय यूजिंग एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। तो ये एक प्रोडक्ट हो गया बच्चा, क्योंकि BD3 है तो यहां से ड्यूट्रियम जाएगा। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है भैया, या ड्यूट्रियम चला जाएगा और या OH सीन एडिशन, और बेटा यहाँ ट्रीटियम चला जाएगा और ये OH, ये 1 ये 2 और ये 3। तो ये तीन प्रोडक्ट है हमारे पास। इन प्रोडक्टों को आप ध्यान रखो, इन कंडीशनों को आप ध्यान रखो, और कुछ करना नहीं है। यहां तक बता दिए। ये क्वेश्चन क्लियर है तो सब आगे बनेगा। मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा सभी को? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी, दिस प्रॉब्लम इज क्लियर? कैन यू रिपीट? यस। तो मुझे बताओ दीक्षा कि ये प्रॉब्लम रिपीट करना है या टॉपिक ही पूरा रिपीट करना है? ये बताओ, सिर्फ प्रॉब्लम रिपीट करना है? क्वेश्चन ओके। देखिए मेरी बात सुनिए, इधर देखिए मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होता था बेटा कि BH3 जब जाता था ना अटैक करने, तो BH का जो H है ना वही इस कार्बन पे लगता था, एक साइड वाला, दूसरे साइड बोरॉन जाके बॉन्ड बनाता था। और फाइनली क्या हुआ था कि बोरॉन जिस कार्बन से कनेक्टेड था वहां जाके OH लग गया। बस उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसमें BH3 है तो H निकलेगा, तो यहाँ पे H जाएगा तो H लगा दिए, एंड अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव्स रूल यहाँ पे OH जाएगा, OH लगा दिए, है ना? और कुछ नहीं, और कोई बात नहीं, और कोई परेशानी वाली बात नहीं। दूसरा, अगर BD3 है ना बेटा, तो यहाँ तो B के साथ H था तो H लगा, लेकिन B के साथ अगर D है तो D ना लगेगा, इसलिए यहाँ पे हमने ड्यूट्रियम लगा दिया। और अगर थर्ड पॉइंट देखिए BT3, तो अब B के साथ T है, इस पॉइंट पे क्या लगेगा बेटा? T ना लग जाएगा।
इसलिए यहाँ टी लगा दिए, बाकी इस एंड पे OH लगा दिए, इस एंड पे यहाँ OH लगा दिए, और इस एंड पे यहाँ OH लगा दिए, हर एंड पे OH OH। बस दीक्षु समझ लगा बेटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आगे चलते हैं। ऐसा यहाँ डबल बॉन्ड, और यहां दिया हुआ हमने को, देखते हैं जरा, क्वेश्चन घुमा के दे रहा हूं। H+ और वाटर है, A बन रहा है HgOSC होल ट्वाइस, वाटर और NaBH4 है, B बन रहा है। थर्ड में बोल रहे बेटा BH3THF, H2O2 OH- C बन रहा है। आपको बताना A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा। A B C, देखिए B और C तो बहुत इजी बेटा, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये बेटा एंटी एडिशन करवा रहा था, और साथ में ये मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो कर रहा था। मतलब जहां क्राउडिंग है वहीं पे OH लगा देंगे ना बेटा, OH लगा दिए, और चूंकि BH4 है इसलिए H रिलीज करेगा, तो ये बन गया। और यहां देखिए BH3 बेटा ये सीन एडिशन कराता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करता है, तो लेस क्राउडेड पोजीशन पे जाएगा OH, और यहां लग जाएगा बेटा H कि BH3 है। अब अगर इसके लिए आप देखेंगे तो यहां देखो प्रोडक्ट सीधा लिखता हूं, पहले ये जो है H+ को होल्ड करेगा तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां माइग्रेट करके जाएगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में बेटा रीअरेंजमेंट तो पक्का है कि होगा, ठीक है, रीअरेंजमेंट तो पक्का होना ही है, तो यहां पे OH लग जाएगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब आगे चलते हैं बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। देखो HgOSC जो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करेगा, और ये जो है आपका, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करेगा, और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बेटा रीअरेंजमेंट करेगा कार्बोकेटाइन बनने के बाद, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के बाद वहां वाटर जाके अटैक करके अल्कोहल बनाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, और अब एक ये जो प्रॉब्लम है अपना, ये तो आपको आ गया। आगे बात है बेटा कि अगर एक क्वेश्चन दिया हमको ऐसा, तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, हमने आपको बता दिया। अब दूसरा आपको दिखाने जा रहा हूं बेटा, अभी तो दिखाया मैंने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अब आप देखेंगे हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। एक तो हो गया हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दूसरा ये है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, ठीक है। तो अगर दिखाऊं मैं यहां पे सीधा सीधा, देखो यहां पे हमको कुछ नहीं करना है, रीएजेंट आप पहले देखो, B2H6 के साथ THF आप लेंगे, और दूसरा बेटा आप यहां लेंगे CH3COOH। सुन लो,
B2H6 ना अगर लिखा हुआ है ना तो आप BH3 लिख के भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। B2H6 अगर आप नहीं लिख रहे हो और डायरेक्ट मान लो अगर आपने BH3 भी लिख दिया ना बेटा, तब भी कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए क्या? तो वही चीज है। अब देखें यहाँ पे, यहाँ क्या होता है वो देखो, ये हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन है, वहां रिएजेंट था B2H6 THF या BH3 THF, ये साथ में था H2O2 और OH माइनस, या साथ में एसिड CH3 COOH, तो RCH डबल बॉन्ड CH2 आपने ले लिया और इसका रिएक्शन आपने कराया BH3 से इन प्रेजेंस ऑफ THF, और दूसरा आपने इधर लिया CH3 COOH। कुछ मत करो बेटा, अल्कीन से अल्केन बन जाएगा। वैसे तो यहाँ पे अल्कोहल बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमने आपको यहाँ बता दिया। अब इसके मैकेनिज्म पे जाते हैं। मैकेनिज्म भैया R CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये 3 टाइम्स लेंगे हम BH3 के साथ, तो ये बन जाएगा R CH2 CH2B CH2 CH2R, और इधर जाएगा CH2 CH2R। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा पहले बनेगा, ठीक है ना? ये बनने के बाद आपको थोड़ा आगे लेके जा रहा हूं दूसरी स्टेप में। मैकेनिज्म का ये फर्स्ट स्टेप था, वैसे ये 3 बार में होगा जो ऑलरेडी बताया हूं। और जब आप स्टेप 2 में जाओगे ना, होता है ऐसा है, RCHH CH2B, ऐसे ये CH2 CH2R CH2 CH2R, ऐसे ही बेटा। आप इधर लेंगे H O C डबल बॉन्ड OR या CH3, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये यहां से ब्रेक होगा बेटा, ये ऐसा यहां से ऐसे ब्रेक होगा, इसके हिस्से में हाइड्रोजन जाएगा, इधर से ऑक्सीजन जाएगा, और जैसा यहां हो रहा है ना वैसे यहां और यहां भी होगा, दोनों जगह बिल्कुल सेम, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये 3 टाइम्स आपको यूज करना पड़ेगा, बन जाएगा R CHH CH2 और ये H। इस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, और जैसा इधर हो रहा है वैसे इधर भी कैसा हो जाएगा, B O C डबल बॉन्ड O CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से ये हमारा एक बन रहा है और ये हमारा एक बन गया, दोनों चीजें हमको मिल गई। अब कुछ नहीं करना है, इसकी प्रॉब्लम करना है। देखो सीधा सीधा, फर्स्ट प्रॉब्लम है कि भैया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहां अगर आपने ले लिया फर्स्ट BD3 THF और दूसरा आपने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OOH। सेकेंड प्रॉब्लम है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फर्स्ट है हमारा B
H3THF, सेकेंड है CH3C डबल बॉन्ड O, और बेटा OD। को ध्यान दिमाग लगाना पड़ेगा यार, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं एकदम आपको इजी तो नहीं कराऊंगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा बच्चा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप यहां ले लिए फर्स्ट BD3 THF, और सेकेंड CH3C डबल बॉन्ड OD। अच्छा एक बात याद रखो बेटा, ये देखो ये मैकेनिज्म देखो कि यहां जो H जाता है ना वो बोरॉन देता है, और यहां जो H आता है ना वो कौन देता है, एसिड देता है। जैसे यहां जो H आके लग रहा है वो कौन दे रहा है, ये एसिड दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब देखिए जरा, यहां जो लगेगा वो बोरॉन देगा और यहाँ वाला एसिड देगा, यहाँ जो लगेगा वो बोरॉन देगा और यहाँ वाला एसिड देगा, यहाँ जो लगेगा वो बोरॉन, यहाँ जो लगेगा वो एसिड देगा। इस तरीके से है कंसेप्ट, ठीक है, इनको आपने ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे बोरॉन के पास हाइड्रोजन ही है, ड्यूट्रियम है, आप बेटा डी लगा दो और सीन एडिशन हम कराते हैं भैया, हो जाएगा CH3 CH और इधर लग जाएगा D, इधर CH2 और H, ये हो गया। वैसे यहां भी ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे H लगेगा और ये वाला H देगा, सॉरी H नहीं देगा, ये D देगा, इस बार यहाँ D लग जाएगा, CH3 CHH CH3, यहाँ H नहीं, यहाँ क्या लगेगा, D लगेगा। अब आप यहाँ आ जाइए, देखो ये भी D देने वाला है बेटा और ये भी D देगा, यहाँ दोनों जगह D लग जाएगा, CH3 CH2D CH2D, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो हमने यहां तक आपको बता दिया, दिमाग लगाओगे तब ना बेटा, ये सब क्वेश्चन का वैरायटी आपको हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पूरा यहाँ पे करा रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, दूसरे टॉपिक पे आपको लेके जाते हैं, नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे जब आप जाओगे तो यहां पे अपने को मिल जाएगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक अब आप देखो बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अब किसको कहते हो, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा मेटल से, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा मेटल से, इस टाइप के कंपाउंड को बेटा हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और बेटा अगर ये मेटल मैग्नीशियम हो जाए उसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये बनता कैसे वो देखो, बात समझ रहे हो ना। अब पढ़ने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और उसमें पहले आ रहा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सर व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बेटा सीधा सीधा बात बता दूं कि कार्बन जब डायरेक्टली किसी मेटल से कनेक्टेड रहेगा तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाएगा। अब यहां देखो RX में आपने क्या ऐड करना है, मैग्नीशियम, और दूसरा बाय यूजिंग ड्राई ईथर, बेटा ये कंपाउंड ऐसा बनाता है RMgX, तो ये हो गया बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड दिस इज आल्सो टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो all Grignard reagent are behave like organometallic compound but all
ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड इज नॉट अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए ये बनता कैसे बताता हूं, इसके बनने का तरीका बताता हूं, जिसको मैकेनिज्म बोलते हैं। मैकेनिज्म फर्स्ट है कि मैग्नीशियम जो है Mg+2 +2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, है ना, आयोनाइज हो गया। दूसरे स्टेप में जो Rx है इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब आपको पता है ना Rx में R से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है X, तो इसलिए यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव। ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर को जाके ट्रैप हो जाता है, तो ये बन गया बेटा R का फ्री रेडिकल, X का नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना बेटा, R का फ्री रेडिकल क्यों, जो देखो ना अगर ये बॉन्ड पूरा टूट जाएगा तो दो, इस बॉन्ड में यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन X का है, दूसरा R का है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया किसका, R का, इसलिए R पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन वापस गेन कर लेगा ये न्यूट्रल हो जाएगा और R फ्री रेडिकल बना लिया। अब इस R फ्री रेडिकल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, उसमें से एक यूज हो गया, अब एक और है, इसको वापस से यहां ऐड कर दो तो ये R- बन जाएगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया भैया। अब ऐसा होने के बाद बच्चा पार्टी, इधर से आ गया Mg+2 मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव चार्ज। अब ये जो R पे जो निगेटिव चार्ज है वो इधर से इसको इलेक्ट्रॉन दे, मतलब चार्ज दे रहा है भैया, न्यूट्रलाइज कर रहा है, X- इधर से इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। और जो हमने ड्राई ईथर लिया है ना वो इसको ऊपर से न्यूट्रलाइज करता है और नीचे से भी, इधर से भी। ठीक है, तो ये जो बन गया ये कॉम्प्लेक्स बन गया बेटा, और इसी कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं भैया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो याद रखेंगे अब ये हमारा हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अगर आप ये कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ऐसा, Rx है, फर्स्ट ऐसे लिखेंगे मैग्नीशियम ड्राई ईथर, तो सीधा RMgX। ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये जो RMgX है इसमें ये तो बेटा हमारा मेटल है और ये नॉन मेटल है, ये तो इलेक्ट्रॉन पूरा इसकी तरफ शिफ्ट होगा, तो अगर ये टूटेगा वाटर में ब्रेक देगा R- और Mgx+। देखिए ये जो R- है ना ये स्ट्रॉन्ग क्या हो गया बेटा, बेस। एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ये बिहेव करेगा, बहुत इजीली जनरेट होगा, क्योंकि R पे निगेटिव चार्ज अपने आप में एक बहुत पावरफुल बेस की तरह काम करेगा। ठीक है ना, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब आगे जरा देखिए, एक क्वेश्चन है कि Rf है बेटा, RCl है, RBr है और Ri है। इसमें पूछ रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने का रेट क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा हुआ, ये जो मैग्नीशियम आप देख रहे हो ये यहां पे आके ट्रैप होगा तब बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिपीट कॉम्प्लेक्स अगेन, ओके बेटा। अनुजा, अनुजा, अब देखो वापस बताता हूं, यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है ये बताओ, इस लाइन तक क्लियर है, यस। लास्ट स्टेप कौन सा बेटा,
मैं पूछता बताना, ये वाला क्लियर है? ये वाला क्लियर है बेटा? यस, पूछते तो बताना। ये क्लियर है? ये क्लियर है बेटा? यस। ये बताओ, देखो, तो यहां से आर फ्री रेडिकल बन गया। आर फ्री रेडिकल में जब एक इलेक्ट्रॉन और आप दे दोगे, आर निगेटिव बन जाएगा। तो एक आर निगेटिव बन गया, एक एक्स निगेटिव। यहां से mg आया जो कि +2 पे है। आर माइनस डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह, इधर से एक्स। और बेटा ये जो है ना ओ आर आर डैश, जो ड्राई ईथर हम लिख रहे, वो भी इसको डोनेट करेगा ऊपर से और नीचे से इस तरीके से। ये जो आप देख रहे हो, इसी को हम बोल रहे कॉम्प्लेक्स। तो ये स्टेबल रहे इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ड्राई ईथर। अब इसके बाद हमने बोला कि ये जो RMGX है ना, ये गुड सोर्स है किसका? R माइनस का। R माइनस का स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। अब आगे बोल रहे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बताओ। अच्छा, एक बात और फिर रिपीट कर देता हूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा जब आप पढ़ रहे हो पहले आया ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है क्या? तो कार्बन जब डायरेक्टली किसी मेटल से कनेक्टेड रहेगा, इसी को हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। और जब RMGX बन जाएगा ना, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब भैया रेट ऑफ फॉर्मेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा है? तो जहां का बॉन्ड वीक होगा वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बनने का रेट क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। तो सबसे वीक बॉन्ड कौन सा बेटा? RI का है, इसलिए रेट सबसे ज्यादा RI का। और एकदम बेटा स्लो हो जाएगा कहां पे? RF में। ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, इसलिए। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? तो ये चीज हो गया। अब आगे देखिए, हमने ड्राई ईथर क्यों लिखा है? मान लो अगर मॉइस्चर रहा तो क्या होगा? ठीक है, देखिए, तो इन मॉइस्चर HOH will be प्रेजेंट, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा कि जैसे RMGX है ग्रिग्नार्ड, तो R माइनस और Mg प्लस में टूटेगा। आप खुद भी सोचो ना बेटा, ये कार्बन और मैग्नीशियम में कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं ना बनेगा बेटा, आयनिक बॉन्ड टाइप का है। ये R माइनस और Mg प्लस, यहां से R माइनस ये डेवलप हुआ, इधर से ये वाटर आ गया, इसके R को मतलब H को होल्ड कर लेगा, ये RH बना लेगा, तो साथ में OH माइनस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस एंड दिस इज वीक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। तो यहां पे एक चीज याद रखिएगा, Grignard reagent is stable in dry ईथर, क्योंकि बेटा ईथर केमिकली इनर्ट होता है, वो रिएक्टिविटी नहीं शो करता, है ना, इस वजह से। तो ये ड्राई ईथर। अब कंसेप्ट ये है, Grignard is stable in dry ether, but in presence of moisture, moisture RH, that is alkane, is prepared। तो ये आ गया इधर से हमारा कि प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर RH, that is alkane, is prepared।
तो ये हो गया बेटा कि मॉइस्चर के प्रेजेंस में अल्केन का प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बात आपने बेटा ध्यान रखना है, इस बात को समझ के चलना है कि ये बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट हम आपको बता देते हैं, जैसे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे जाते हो, मान लो ये मिल गया RMgCl। बेटा ये जो RMgCl है, यहां जरा देखिए, ये R माइनस पे है, Mg+2 और Cl माइनस पे, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहां पे इसके रिएक्टिव पार्ट का, मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन रिएक्टिव पार्ट है, ये R माइनस बेटा, R माइनस इज रिएक्टिव पार्ट। एंड बेटा ये जो R माइनस है ना, बिहेव लाइक बोथ एज ए बेस एंड एज ए न्यूक्लियोफाइल। बेस की तरह भी बिहेव करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा। बिहेव एज ए बेस एज वेल एज बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब बेटा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कब करेगा और बेस की तरह बिहेव कब करेगा, ये बताने जा रहा हूं। मेरी बात सुन लो कि बेटा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें रिएक्टिव पार्ट है R माइनस, और अभी ये R माइनस जो है वो बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों है। तो बेस की तरह बिहेव कब करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कब करेगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना बच्चा। अब ध्यान से मेरी बात सुन लेना कि जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, मतलब जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, उस टाइम पे ये बिहेव करेगा एज ए बेस, RMgX R माइनस बिहेव एज ए बेस, ठीक है। समझ रहे हो कब, जब इसको कहीं ऐसा OH दिख जाए कि दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, कहीं इसको SS दिख जाए ये भी एसिडिक हाइड्रोजन, HF दिख जाए, HCl, HBr, HI, ये सारे एसिडिक हाइड्रोजन। तो जब जब इसको एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगा बिहेव एज ए बेस। अगर इसको ऐसा दिख गया C ट्रिपल बॉन्ड CH, तब भी ये बेस की तरह बिहेव करेगा। अगर इसको ऐसा दिख गया तब भी ये बेस की तरह बिहेव करेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे मासूम बच्चों, अच्छा सर हम मासूम नहीं है, हम बहुत बदमाश है सर, आपको मासूम कैसे लग जाते हैं। ऐसा रहा, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन अगर इसको मिल गया तो ये बेटा बिहेव करेगा एज ए बेस और एसिड बेस रिएक्शन होगा। और आपको याद रखना है बेटा कि एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है ना। मतलब अगर रेट का बात हो जाए किसी भी टाइप के रिएक्शन से, एसिड बेस वाले रिएक्शन का रेट क्या होगा, बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है। बस इसका 2 रिएक्शन है वो दिखा देता हूं, फिर आप चले जाना। जैसे फर्स्ट है बेटा CH3OH, मिथेनॉल देखो एसिडिक हाइड्रोजन है, और अगर इसका रिएक्शन करा दिए CH3MgCl से, माइनस और ये प्लस, उस टाइम ये बेस की तरह बिहेव करेगा, इस H को होल्ड कर लेगा, बना लेगा ये CH4 और साथ बन जाएगा MgCl और दूसरे साइड से OCH3। सेकेंड क्वेश्चन देखिए कि ये रिएक्शन हुआ कैसे। CH3OH है, CH3 आया ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, स्केच को लेके भग गया, PHOH
बेटा आपको पता होगा फिनॉल के पास भी ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अगर आप रिएक्शन करा दी ETMgBr -+2 और ये माइनस, बेटा ये भी तो एक बेस है। अभी इसको एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड कर लेगा, ETH इथेन बना लेगा और फिर इधर बन जाएगा कैसा, MgBr PHO-, इस तरीके से। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप देखो, CH3CH2SH, और ये हमारा ऐसा है PHMgCl, PH- और Mg+ में टूटेगा बेटा, ये क्या करेगा, इस S के H को होल्ड करेगा, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, PHH मतलब ये बेंजीन बन गया बेटा। बस 2 मिनट टाइम और दो, बस ज्यादा नहीं। और साथ में ये बन गया CH3CH2MgCl, तो ये बन गया। एक आखिरी क्वेश्चन आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये HH है। अगर रिएक्शन आप इसे करा रहे हो ETMgBr के साथ, ET- इस H को होल्ड करके ETH, बेटा अभी बिहेव कर रहा है ये बेस, और बेस की तरह रिएक्ट करने की कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, ये स्ट्रॉन्ग बेस ये दे रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिए। अब क्या हो जाएगा, अब यहां से ये ऐसा फ्री हो गया बेटा, एनाइन बन गया एरोमेटिक, साथ में MgBr+2 लग जाएगा, आयनिक कंपाउंड हो गया बेटा। ये जो रिएक्शन हो गया एसिड बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन कब होगा, जब एसिड रहेगा बेस के साथ। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो बच्चों यहां तक पूरी बात पढ़ा दी, नेक्स्ट डे हम इसके आगे आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक पूरी बात समझ में आ गई होगी बेटा। टेक केयर एवरीवन, एंड सभी को उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। बाय बाय बच्चों, बाय बाय बेटा। हिरल टिफिन लेके आना मेरे लिए, ओके। प्रतीक, क्या रिपीट करूं, हिरल टिफिन लेके आना बेटा, लेके आओगे ना, क्या लेके आओगे आप मेरे लिए ये बताओ, मंडे को क्या लेके आओगे आप मेरे लिए। अरे नहीं नहीं, आप अपने मर्जी से यार, अभी आपका टिफिन खाना है मेरे को आपके साथ। चलो, अरे नहीं मैं ऐसे मजाक कर रहा हूं बेटा। बाय बाय बच्चों। प्रतीक थर्ड क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, CH3CH2 और ये SH है, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हो गया है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो हीरल आप टिफिन लेके आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, इस एसिडिक हाइड्रोजन को ये PH- ने होल्ड कर लिया, तो ये बन जाएगा PHH, और ये फ्री हुआ CH3CH2 और S-, इस S- के साथ Mg+ और क्या जाएगा Cl-, Mg+Cl- यहाँ जाके लग गया, बस इतना ही तो है, और कुछ नहीं बेटा। ठीक है, और यहां से ये एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड कर लिया। अरे बेटा ये बेस ना है, बेस तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड कर भी ना करेगा, समझ रहा है कि नहीं। बस बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।